तो अगली खबर बलरामपुर से है, जहां एक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। अवैध ओवरलोडिंग और सिस्टम की लापरवाही से खुशियां मनाने निकले लोग कभी घर नहीं लौटे। बता दें कि 18 जनवरी को बलरामपुर मुख्यालय से सटे पीपरसोत गांव से लोग मंगनी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने एक स्कूल बस बुक की थी, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बस में 80 से 90 लोगों को बैठा दिया गया, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित होकर छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा के ओरसा घाट में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं हादसा इतना भयावह था कि हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जहां सारे लोग गांव के एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन मदद के लिए आगे आए और इस दर्दनाक हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। ये जो ओरसा घाटी में बस दुर्घटना हुआ था, वो सभी ऐसे उसमें जो मृतक थे 10 लोग, 10 परिवार की मृत्यु हुई थी। वो 10 परिवार आज अपने गृह ग्राम में पहुंचे हैं, जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन, शासन प्रशासन और उसके साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग बहुत मदद किए हैं, क्योंकि जो मृत परिवार है बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार के हैं और इस दुख की घड़ी में सभी लोग लोगों के साथ में खड़े हैं। अभी सीएम साहब का भी घोषणा हुआ है कि जो मृत परिवार है उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा के रूप में उपलब्ध कराने का, और जो घायल परिवार है उनको 50-50 हज़ार रुपया देने का। लेकिन अभी उस मुआवजा में समय है, लेकिन इनकी स्थिति ये नहीं है कि ये अंतिम संस्कार, अंतिम जो कार्यक्रम होता है अपने परिवार का, उसको कर सके। तो माननीय रामविचार नेतान जी निर्देशित किए हैं कि सभी के घर में जाकर सहायता राशि अपने तरफ से वो उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नियमों का उल्लंघन यहां पर किया गया और उसकी वजह से ये बड़ा सड़क हादसा यहां पर हो गया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। जी साहिल जी, बता दूं मैं आपको कि बलरामपुर जिले से 18 तारीख को बस में सवार होकर निकले हुए थे, ग्रामीण शादी कार्यक्रम में जा रहे थे, तो वहीं अनियंत्रित होकर बस खाई में पलट गई थी, जिससे भारी दुर्घटना हो गया। भारी दुर्घटना में 10 लोगों की जान तो चली गई, वहीं स्पॉट पे ही चल गई थी और बाकी लोगों का अभी भी इलाज हॉस्पिटल में चल ही रहा है। तो वहीं पूरे गांव में मातरम पसरा हुआ था और वहीं पे कल सभी का अलग अलग जगहों में और एक ही जगह में 5 लोगों का चिता जलाई गई और अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और वहीं जिला प्रशासन द्वारा, सभी गरीब परिवार थे, उसकी वजह से जिला प्रशासन द्वारा बार बार उनको समझाइश दिया तो गया और हर तरह से उनका दाह संस्कार करने के लिए हेल्प भी किया गया। और वहीं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी 5-5 लाख रुपए मृतकों को मुआवजा राशि देने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं घायलों को भी 50-50 रुपए इलाज के लिए देने का भी ऐलान तो कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि जो बलरामपुर जिला प्रशासन है, यातायात विभाग जो है, एक तरह जो है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, लेकिन आखिर इस तरह से घटना सड़क सुरक्षा माह चलाते हुए भी 3-3 थाने को क्रॉस कर चुका और 3-3 थाने क्रॉस करने के बावजूद भी कहीं भी ये जो स्कूल बस सवार था, स्कूल बस फिटनेस क्या था उसका चेकअप भी नहीं किया गया, ना किस तरह से स्कूल बस में कितने सवार हैं उसका भी किस तरह से जांच नहीं किया गया। इससे जिम्मेदारों का पूरा लापरवाही माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और विजय, जिस तरीके से, क्योंकि बस अनियंत्रित होकर ये दुर्घटना हुई है और सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत भी हो गई है, क्योंकि अवैध रूप से ओवरलोडिंग यहाँ पर की गई थी। नियमों का उल्लंघन कर बस में 80 से 90 लोगों को यहाँ पर बिठा दिया गया था और एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान को जोखिम में डालकर इस तरीके से ओवरलोडिंग यहाँ पर की गई और उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है। ये बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर हो गया और 10 लोगों की मौत भी हो गई। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? आगे किस तरीके से कार्रवाई को बढ़ाया जा रहा है? जी, इस पूरे मामले में हमारे जो सरगुजा संभाग के जो आईजी हैं, उनके द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि जिस तरह से लापरवाही बरता गया है और विभाग के द्वारा इस तरह से लापरवाही किया गया है, इसको लेकर पूरे सरगुजा संभाग के जो आईजी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है बलरामपुर पुलिस को कि जल्द से जल्द जांच कर हमारे जो भी कमियां निकल रहा है उसको हमारे पास भेजा जाए। जी बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई भी अब इस पूरे मामले में करने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही
हुई कैसे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि या तो मॉनिटरिंग यहाँ पर नहीं हो रही है ठीक ढंग से, जिसकी वजह से ये जो ओवरलोडिंग करा रहे हैं इनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। जी जी, लगातार यही देखा जा रहा है कि मॉनिटरिंग जो है बलरामपुर जिले में नहीं किया जा रहा है, केवल फूल और गुलदस्ते देकर फोटो सेल्फी लेकर के वायरल किया जाए सोशल मीडिया पे, और अपना जो है प्रशासन जो वाही लूट रहा है केवल, बस वही लापरवाही है कि अगर आज यह खामियाजा अगर पूरे तरीके से देख रेख किया होता या फिर अभियान को अगर पूरे तरीके से जिम्मेदारी से चलाया गया होता तो इस तरह से आगे लापरवाही मतलब इस तरह से अंजाम नहीं होता। चलिए विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बलरामपुर में अवैध ओवरलोडिंग से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन कर बस में 80 से 90 लोग बैठाए गए थे और बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।